पक्का करा जाए सर, और हमारी जितनी भी मांगे सब सुनी जाए। और 20 तारीख की हमारी रैली है वहाँ टोहाना में। अभी तो हम खैर 20 ही लोग हैं, लेकिन 20,000 भी जाएंगे अगर जो गवर्नमेंट नहीं सुनेगी हमारी, तो हम 20,000 की काम बच गया है हमको कि भाई हम मीटिंग ही करते रहेंगे और गवर्नमेंट से मांगते ही रहेंगे, मेहनत नहीं करते हम जो सरकार हमको देगी। हाँ, त्योहार निकल जाता है जब भी नहीं मिलती, उसकी बाट देखते रहते। त्योहार निकल गया तो बच्चों को क्या फायदा दी जाती है। नहीं कोई काम करने के हमें औजार मुहैया करे जाते हैं टाइम से। जब 20-20 बार कहते हैं मीटिंग करते हैं तब वो औजार दिए जाते हैं। 20-20 बार हम मीटिंग करते हैं जब वो सैलरी आती है। 12,500 हमको सैलरी दी जाती है। अब आप ही बताइए सर, उनमें गुजारा चल जाएगा? इतनी महंगाई कर रखी है सरकार ने कि भाई बच्चों को पेट पालना भारी हो रहा है। आज हम ज़िला मेवात के तावड़ू ब्लॉक के अंदर आए हैं और देवीराम मेवात से और मेरे कैमरामैन मेरे साथी मुकेश, तमाम ग्रामीण सफाई कर्मचारी यहाँ खड़े हुए हैं और आपको इनकी लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देख रहे हैं कि कर्मचारी अपना झंडा बैनर लेके, अपने पर्चे लेकर आज यहाँ तावड़ू की अनाज मंडी में खड़े हुए हैं और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये साथी यहाँ किस लिए आए हैं और किन किन मुद्दों पर ये यहाँ खड़े हैं, किन किन मांगों को लेकर आज ये आए हैं। नानक है, मैं जिला प्रधान ग्रामीण सफाई कर्मचारी नूह से हूँ। आपकी क्या समस्याएं हैं? सर समस्याएं तो हमारी बहुत सारी हैं, कैसे जैसा कि हमारे पड़ोसी राज्य में हमारी मुख्य मांगें हैं, समस्याएं भी हैं और हमारी मुख्य मांगें भी हैं। क्योंकि जैसे हमारे पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में जी तो हमसे बाद में हम 2007 में नियुक्त हुए थे और वो 2008 में नियुक्त हुए। 1,48,848 कर्मचारी हैं और उन्हें सरकार ने पॉलिसी बना करके तुरंत पक्के लगाए थे जी। तो हमारी मांग है सरकार से इसी तर्ज पर हमें भी पक्का किया जाए ताकि हमारे बच्चों का ठीक से पालन पोषण हो सके। और हमारी दूसरी मांग है सरकार हमें महंगाई भत्ते के साथ जोड़े, क्योंकि हर 6 महीने बाद जैसे ही बजट होता है, बजट सत्र में सरकारी कर्मचारियों को जो महंगाई भत्ता मिलता है, इसी तरीके से हमारे महंगाई भत्ते भी दिए जाएँ हमें। और सरकार से हम आग्रह करते हैं, क्योंकि जो हमें सैलरी मिलती है उसमें हमारा गुजारा नहीं होता, इसलिए जिस तरीके से नगर पालिका कर्मचारी ये हैं, जो ये नगर परिषद में जो कर्मचारी लगे हुए हैं, इनके बच्चों के लिए सरकार उनके बच्चों के लिए फीस के तौर पे 1,125 रुपये देती है। सरकार इसी तर्ज पर हमें भी इस पॉलिसी में जोड़े और शिक्षा भत्ता दिया जाए हमें भी। और उसके बाद में हमें जो ये वो है सस्ती ब्याज दर पे सरकार हमें कम से कम शादी ब्याह मकान बनाने के लिए ये हमें बैंक से सस्ती ब्याज दर पे लोन दिलाए, कम से कम 2 लाख रुपए का लोन दिलाए जी। और जो ये कर्मचारी लगाए हैं सरकार ने, डोर टू डोर के कर्मचारी हैं जितने भी, इनको भी हमारे साथ पॉलिसी बना करके इन्हें हमारे साथ जोड़ें और इनको भी हमारे बराबर सुख सुविधाएँ जितनी भी सारी दी जाएँ सरकार से। हम ये, और नहीं तो अगर सरकार नहीं मानी तो देखो अब 20 और 21 तारीख को 21 अगस्त को टोहाना में देवेंद्र बबली के वहाँ 2 दिन का महापड़ाव है और उसमें हम बहुत जोर शोर से ज़्यादा संख्या में जाकर के 2 दिन का पड़ाव है वहाँ घेराव करेंगे। सर आपको क्या लगता है कि आप धरना प्रदर्शन करने का ही एकमात्र रास्ता है? ये सर ऐसा है कि धरना प्रदर्शन ये एकमात्र रास्ता इसलिए है कि सरकार से हमने कई बार बातचीत की है, तो सरकार ने जो भी हमारी यूनियन का डेलीगेशन है उसने कई बार चिट्ठियाँ लिखी हैं, उनको कई बार उनसे बात करने की कोशिश की है फ़ोन वगैरह से, तो वो कोई हमें संतोषजनक जवाब नहीं देते, आनाकानी कर देते हैं। इसलिए सिर्फ एक यही रास्ता है, आंदोलन का ही रास्ता। मेरा नाम सुनील है, मैं तावड़ू ब्लॉक से प्रधान हूँ सर, ग्रामीण सफाई कर्मचारियों का। किस लिए इकट्ठे हुए आप लोग यहाँ? सर समस्याएं हैं, ग्रामीण सफाई कर्मचारियों की बहुत सी समस्या रही हैं और बड़े लंबे समय से हम सरकार से लड़ते आ रहे हैं और अभी तक जो भी हमारे काम रुके हुए हैं उन पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है। इतने दिन 15 साल बीत जाने के बाद भी आज तक हम कच्चे के कच्चे हैं, अभी तक हमें पक्का नहीं किया गया, कोई पॉलिसी तैयार नहीं करी गई। ये सरकार की मंशा पता नहीं क्या है, इसीलिए हम दिन पर दिन धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार है कि सुनने को तैयार नहीं है। और अब हम 20 और 21 अगस्त को टोहाना में एक बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं। हम ये कहते हैं सरकार से, इस चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि भाई सरकार हमारी बातों को अनदेखा ना करे और कर्मचारियों के हित की बात करे, नहीं तो आने वाले समय में
हम सरकार को सब तरीक़ा से सबक सिखाएंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि भाई हम आज मांगे अपनी मांग रहे हैं, जाके वहाँ गुहार लगा रहे हैं, नहीं हमारी सुन रहे, एक दिन हम भी नहीं सुनेंगे। कोई आएंगे हम वोट मांगने के लिए, हमारे पास अगर अधिकारी आएंगे या कोई हमारे पास कोई नेतागण आएंगे, हम किसी को वोट नहीं देंगे। ये हमारा पूरा चैलेंज है और हम ये चैलेंज के साथ कह रहे हैं कि हमारा जो मांग मुद्दे, इन पर हमारी सुनवाई करी जाए और हमें पक्का किया जाए, और हमारी जो और सुविधाएं हैं, जो पक्कों की सुविधाएं मिलती हैं जैसे निगम वालों को मिलती हैं, वो सुविधाएं हमें मिले। तो हम यही मांग करते हैं सरकार से, ना हमको गुट्ठी मांग रहे, ना बंगला मांग रहे, हम अपने रोज़गार के लिए, अपने पेट के लिए, अपना बच्चों का पालन पोषण करने के लिए हम मांग कर रहे हैं, और हम कुछ नहीं मांग रहे सरकार से। हमारी सरकार से ये दरख्वास्त है कि हम CI2 से संबंधित सारे कार्य जो हमने किए हैं, और उसी से मिल के हम फिर टोहाना पहुँचेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम यहाँ तावड़ू ब्लॉक से अपने यहाँ से साथियों को लेके जाएंगे, और जो डोर के डोर कर्मचारी हमारे लगे हुए हैं उनको भी हमारे साथ जैसे हमें लगाया गया उसी आधार पे उनको भी रखा जाए। 15 साल हमें हो गए, उनको 2 महीने 3 महीने रख के उनको हटा दिया गया, और वो वेतन के लिए भी दर दर की ठोकरें खा रहे घूम रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि या तो रोज़गार दिया है, वो कुछ रोज़गार उन्होंने किए थे, वो कंपनी में लग रहा था, कोई कहीं लग रहा था, वो छोड़ के बैठ गया, और क्योंकि उन्होंने सोचा पक्का रोज़गार लग रहा हमारा, लेकिन नहीं, वो पक्का रहा ना कच्चा, कैसा भी नहीं छोड़ा। इसलिए मैं सरकार से दरख्वास्त करता हूँ कि इनकी जो डोर टू डोर वाले हैं, इन कर्मचारियों को भी हमारे साथ रखा जाए। तमाम साथी अपनी अपनी परेशानियों से ये साथी बता रहे हैं कि इन साथियों को अपनी मांगों को लेकर ये साथी यहाँ बैठे हैं और ये मीटिंग कर रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा ये साथी टोहाना के अंदर जाएंगे। आप देख रहे हैं, मेरे साथी दिखा रहे हैं आपको कि काफ़ी तादाद में यहाँ महिलाएं भी हैं, और महिलाएं अपने हाथों में ये पर्चे ले रखे हैं अपनी मांगों को लेकर, और इन पर्चों पर बाकायदा लिखा हुआ है कि इन पर्चों पर राज्य स्तरीय मांग जो पत्र पूरा लिखा हुआ है सारा। मेरे साथी उसको दिखाने की कोशिश करेंगे कि राज्य स्तर का महापड़ाव है 20 और 21 अगस्त का, और ये लोग वहाँ टोहाना के लिए कूच कर। सर मेरा नाम लक्ष्मी है जी। किस लिए आए आप यहाँ? किस लिए क्या है सर, हमने कितनी बार मीटिंग की है, मतलब गवर्नमेंट को हमारी समझ नहीं आती है क्या? पागल हैं हम, जो हर बार कहीं कभी नू मीटिंग करते हैं, उसमें जाकर कोर्ट में, कभी हम कहीं करते हैं, कभी कहीं करते हैं। हमारे पीछे बच्चे नहीं है क्या कि एक ही काम बच गया है हमको कि भाई हम मीटिंग ही करते रहेंगे और गवर्नमेंट से मांगते ही रहेंगे? मेहनत नहीं करते हैं हम, जो सरकार हमको देगी नहीं। मतलब गवर्नमेंट को ये लगता है कि भाई हम मेहनत नहीं करते, फ्री का मांगते हैं। ये गवर्नमेंट ने आंखें बंद कर रखी हैं कि ये फ्री का मांग रही, नहीं तो हमें सैलरी टाइम पे दी जाती है जी। नहीं कोई काम करने के हमें औजार मुहैया करे जाते हैं टाइम से। जब 20-20 बार कहते हैं मीटिंग करते हैं तब वो औजार दिए जाते हैं। अच्छा। 20-20 बार हम मीटिंग करते हैं, जब वो सैलरी आती वो भी टाइम से नहीं आती। 12,500 हमको सैलरी दी जाती है। अब आप ही बताइए सर, उनमें गुजारा चल जाएगा? इतनी महंगाई कर रखी है सरकार ने कि भाई बच्चों को पेट पालना भारी हो रहा है, और उन्होंने हमें 12,500 सैलरी दे रखी है। मतलब निगम वालों की तरह नहीं दे सकते हमें। तो ये तो हमें भी पक्का करा जाए सर, और हमारी जितनी भी मांगे सब सुनी ही जाए। और 20 तारीख की हमारी रैली है वहाँ टोहाना में। अभी तो हम खैर 20 ही लोग हैं, लेकिन 20,000 भी जाएंगे। अगर जो गवर्नमेंट नहीं सुनेगी हमारी, तो हम 20,000 भी जाएंगे। ये हमारी उससे सरकार से रिक्वेस्ट है कि भाई हमारी सुने और हमारा जो हम मांग रहे हैं उसे पूरा करें। देखिए, काफ़ी आक्रोश है इन लोगों के अंदर, और इन्होंने अब निश्चित